तो चलिए गाइस, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का 25th लेक्चर। आज के 25th लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि जानते होंगे 24th लेक्चर में हम लोग पैरेलल रिएक्शन के बारे में अच्छे से उसके बहुत सारे कंसेप्ट्स को जाने, थ्योरीज को जाने थे। आज मेनली हम लोग का सिर्फ एक काम बचा हुआ था, वो था क्या? कैलकुलेशन ऑफ ए टी, बी टी एंड सी टी। मतलब ए टाइम, मतलब टी टाइम के बाद ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन और सी का कंसंट्रेशन क्या होगा। आपका रिएक्शन मेनली क्या हो रहा था पैरेलल रिएक्शन में? तो पैरेलल रिएक्शन जैसा कि अच्छा हम पूछ ही लेते हैं, चलिए थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। पैरेलल रिएक्शन क्या था ये शिवम बताएगा। पैरेलल रिएक्शन क्या था शिवम? पैरेलल रिएक्शन क्या था शिवम, जरा अथी बोलिए तो। पैरेलल रिएक्शन क्या था? हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बोले। जैसे कि हम बोल रहे हैं, ये जो अभी बोले हैं शिवम शिवम ये बोले हैं, जैसे कि अपने एक रिएक्टेंट है, एक अभिकारक है। इसी अभिकारक से एक ही कंटेनर में क्या हो रहा है रिएक्शन, इसी अभिकारक से क्या हो रहा है ना, मतलब एक टाइम पे रिएक्शन करके ये कुछ प्रोडक्ट बी बना ला रहा है, और यही अभिकारक टूट करके और सी भी बना ले रहा है। मतलब दो रिएक्शन हो रहा है एक साथ, सिर्फ एक अभिकारक के साथ। मतलब एक ही तरह का अभिकारक, एक ही तरह का अभिकारक ये हो गया, ये एक टाइम पे बी बना रहा है और दूसरे टाइम पे सी बना रहा है। मतलब दो रिएक्शन एक साथ हो रहा है। साथ साथ जब दो या दो से अधिक रिएक्शन होता है तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग पैरेलल रिएक्शन कहते हैं। ये सब लोग गौर से देखो, जो नहीं भी आया था मतलब उसको ऐसा दिमाग में रखना ही नहीं किया कि हम नहीं आए थे। वो सारा कुछ क्लियर होगा, जो नहीं आए थे उस वो भी कहीं कुछ टोटल यूज करने वाले हैं हम लोग। नहीं आए थे, सब कुछ यूज होगा पिछले क्लास का। देखो क्या बोल रहे हैं हम, पैरेलल रिएक्शन किसको बोले? जब कोई अभिकारक, मतलब सेम अभिकारक से दो दो को रिएक्शन एक साथ हो रहा है। जैसे कि यहाँ एक रिएक्शन में बी बन रहा है, दूसरे रिएक्शन से सी बन रहा है, और एक ही कंटेनर में हो रहा होता है, तब ऐसे रिएक्शंस को हम लोग पैरेलल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसे रिएक्शन हम लोग कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हम लोग। ये था लेक्चर नोट्स पिछले क्लास का। तो इस लेक्चर नोट्स में देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते, काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन पढ़ रहे थे। इस काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन में क्या किए थे, सबसे पहले आपको हम बोल रहे थे सोचने के लिए, बस भाई सोचो तुम कि ये पैरेलल रिएक्शन है क्या। जब आप लोग पैरेलल रिएक्शन सोच लिए थे एंड उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, उसके बाद हम लोग बोले थे कि चलो आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो उसका पैरेलल रिएक्शन सोचे तो आपको पता क्या चला था पैरेलल रिएक्शन में? पैरेलल रिएक्शन आपको पता चला था कि टू और मोर रिएक्शंस विच आर, मतलब जो कि अभी बोले हैं हम लोग, विच आर टेकिंग प्लेस सिमिल्टेनियसली। कहने का मतलब जैसे कि वो एक कंटेनर देखो यहाँ पे लिया हुआ, गौर से देखो हम किसको दिखा रहे हैं। सो हम जो दिखा रहे हैं एक हाइलाइटर से दिखाते हैं, रुको। ये देखो ये वाला, नहीं हाइलाइटर यूज़ नहीं हो रहा मेरा, एक मिनट। हाइलाइटर यूज़ नहीं हो रहा था गायब, पता नहीं। ये योर हाइलाइटर इज नॉट वर्किंग। हाँ चलो पेन से ही देख लो, ये वाला जो देखो कंटेनर आपके पास है, कंटेनर दिख रहा है कंटेनर। इस कंटेनर में क्या है, सी है और O2 है, कार्बन और ऑक्सीजन है। ये अच्छा कोई कुछ बोल रहा है क्या? हमको आवाज़ सही से नहीं आ रहा, उसका आवाज़ कट रहा है। बाहर जा करके आइए फिर से तो। हाँ बाहर जाके फिर से आइए, आपको वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अपना कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो मेनली इस कंटेनर में सिर्फ दो चीज़ दिया हुआ है। क्या चीज़? कार्बन और ऑक्सीजन। ये कार्बन ऑक्सीजन एक बार क्या करता है, रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, एक बार इस कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। मतलब सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन एक कंटेनर में दे दिए, जैसे कंटेनर है, इस कंटेनर में सिर्फ हम कार्बन दे दिए और ऑक्सीजन दे दिए। ठीक है, बाकी बोले कि इसका मतलब इसको बंद कर दो। ठीक है, बाकी कार्बन और ऑक्सीजन क्या करेगा, रिएक्शन करेगा कंटेनर में। ऑब्वियस बात है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों देंगे तो रिएक्शन करेगा ये कंटेनर में। कार्बन और ऑक्सीजन एक बार रिएक्शन करके CO2 बना लेता है, और एक बार यही कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या कर लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनाता है? जब कार्बन का मतलब एक मोल ऑक्सीजन के एक मोल के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। जब कार्बन का एक मोल ऑक्सीजन के आधे मोल के साथ रिएक्शन करता है, आधे मोल के साथ रिएक्शन करता है, तब कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो मेनली क्या था हमारे कंटेनर में, तो बस दो चीज़ ही था ना हमारे कंटेनर में। क्या था? बस दो चीज़ था। क्या क्या था उस दो चीज़ में? दो चीज़ में कार्बन और ऑक्सीजन था। बाकी तो इस कार्बन और ऑक्सीजन क्या क्या किया, रिएक्शन किया, दो गो अलग अलग रिएक्शन हुआ। एक ही कंटेनर में एक ही टाइप का रिएक्शन का यूज़ करके एक ही बार में क्या हुआ, दुद्दू को प्रोडक्ट बना, मतलब दुद्दू को रिएक्शन हुआ। तो अब ऐसे रिएक्शंस को हम लोग पैरेलल रिएक्शन कहे थे। ठीक है, उसके बाद जब आगे बढ़े हम लोग तो कुछ एग्जांपल्स लेके समझे थे। उसके बाद क्या था, जब ऐसा कुछ पैरेलल रिएक्शन था, ऐसा पैरेलल रिएक्शन था। ठीक है, तो ऐसे पैरेलल रिएक्शंस में क्या होता था, ऐसे पैरेलल रिएक्शंस में, ऐसे पैरेलल रिएक्शन में बोले थे हम, जैसे कि ए से टूट करके कुछ बी और सी बना रहा है अपना,
तो क्या करो भैया, ए से जब बी बनाएगा उसका कुछ स्पीड होगा, रेट कांस्टेंट देखो, और ए से जब सी जा रहा होगा तब का कुछ रेट कांस्टेंट होगा, अलग होगा। इसका इस रिएक्शन के लिए, ए के टूटने के लिए रेट कांस्टेंट, ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या होगा? ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या बोले थे हम? सीधे सीधे K1 प्लस K2 कर दो, यहाँ पे ये समझाए थे। बाकी बोले थे ये क्या, हाँ बाकी हम समझाए थे, आगे बोले थे कि आगे हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो सारा कुछ समझ में आएगा ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो आगे जब गए हम लोग, आगे गए थोड़ा सा हम जाके देखते हैं, तो हम एक पैरेलल रिएक्शन ले लिया और यहाँ पे डेरिवेशन चालू कर दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेशन जो क्या था वो तो वीडियो में देखना, मेनली रिजल्ट देखो क्या था, इस डेरिवेशन को वीडियो में देखना, जो वीडियो हम अपलोड कर देंगे 2 दिन के अंदर में। इसमें क्या था, उसमें रिजल्ट में एक नोटिंग पॉइंट आया था। क्या नोटिंग पॉइंट आया था? नोटिंग पॉइंट गौर से सब लोग सुनो, क्या था? द ओवरऑल रेट कांस्टेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट, ऐसा कुछ आया था, ठीक है। 1 मिनट, तो ऐसा कुछ सीन था, ठीक है। तो हम लोग देखो क्या चीज़ बात कर रहे थे, गौर से देखो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग इस नोटिंग पॉइंट का बात कर रहे थे। इस नोटिंग पॉइंट में क्या था? प्रिंस काफ़ी लेट क्यों आए थे आप? प्रिंस, क्या था हम लोग का ये नोटिंग पॉइंट पढ़ रहे थे। नोटिंग पॉइंट में क्या, द ओवरऑल रेट कांस्टेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट। क्या कह दिया, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। चलो इसको पल्ले परवाने के लिए हम थोड़ा सा एक खाली जगह देखते हैं। खाली जगह ढूंढो रे, हाँ देखो यहाँ पे खाली जगह है। चल देखिए, एक रिएक्शन है अपना, गौर से सुनो, जो क्लास नहीं आए थे वो और ज़्यादा गौर से सुनो, पिछले क्लास में जो नहीं आए थे वो, बाकी सबको तो आता ही होगा। जैसे एक अपना रिएक्शन हो रहा है ए, ठीक है, इसका कितना मोल है? ए मोल ऑफ ए रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, और एक ए मोल ऑफ रिएक्शन करके ए, और अपना बन गया है क्या, एक रिएक्शन अपना बन रहा है बी मोल ऑफ बी, और क्या कर रहा है ये, इसका पी मोल ऑफ ए रिएक्शन करके बना रहा है सी मोल ऑफ सी, ठीक है, सी मोल ऑफ सी बना रहा है। गौर से देख लिया, ए मोल ऑफ ए रिएक्शन करके बी मोल ऑफ बी बनाया, पी मोल ऑफ ए रिएक्शन करके सी मोल ऑफ सी बनाया। पहले वाले रिएक्शन के लिए रेट अथी है K1 है रेट कांस्टेंट, और दूसरे वाले रिएक्शन के लिए K2 है रेट कांस्टेंट। तो ओवरऑल के इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा? ओवरऑल के का वैल्यू क्या होगा बताओ? ओवरऑल रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? बता रहे, बताओ ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या होगा? ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या होगा? कोई भी बता सकते हो, जो सबसे पहले कौन बताता है ओवरऑल यहाँ पे? अच्छा इसमें, अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये बताए A K1 प्लस PK2, और कोई बताएगा, और कोई बताएगा क्या? हाँ A K1 PK2 जी। देखिए यहाँ पे, हाँ आमना, आशु, ये सारे लोग क्लास नहीं आए थे। देखो गौर से हम क्या यही चीज़ बता रहे हैं, ये जो अपना K1 मतलब अलग अलग रिएक्शन हो रहा है, मेनली क्या है, रिएक्टेंट तो एक ही है, ए है और ए है, ठीक है, रिएक्टेंट एक ही है ना, सिर्फ ए टूट रहा है। ए का जो है पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है, पहले रिएक्शन में अपना हो रहा है, पहले रिएक्शन में गौर से देखो, दूसरा पेन यूज़ करते हैं हम। पहले रिएक्शन में हो रहा है अपना ए का स्मॉल ए मोल रिएक्शन करके बी बना रहा है, ठीक है, और दूसरे रिएक्शन में क्या हो रहा है, ए का पी मोल रिएक्शन करके सी बना रहा है, ठीक है। मेनली रिएक्टेंट तो एक ही है ना, एक ही रिएक्टेंट क्या कर रहा है, एक ही टाइम पे दो रिएक्शन कर रहा था, तो पैरेलल रिएक्शन हो गया। और पैरेलल रिएक्शन के लिए के इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका होता है वो देखो, वो हम याद रखने का तरीका भी बता रहे हैं। गौर से देखो क्या तरीका होता है, फाइनली प्रूफ किए हुए हैं, उसको आप वीडियो देख लीजिएगा। क्या है फॉर्मूला, जैसे के इक्विवेलेंट फ्लावर निकालना है ना, तो पहला रिएक्शन में K1 देख लो, और देखो जो जिस रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिख लो, तो क्या हो जाएगा A K1, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा, फिर ये जो दूसरा वाला रिएक्शन का, हाँ रेट कांस्टेंट होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा रे, PK2, हाँ PK2। बस ये चीज़ समझ में आया क्या? ये आंसू आमना समझ में आया क्या, कैसे याद करना है, के इक्विवेलेंट कैसे निकालना समझ में आ गया जी। अपना के इक्विवेलेंट ऐसे ही निकालना, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अभी हम एक क्वेश्चन पूछेंगे आंसू से, और फटाक से वो बताएगी। आंसू क्वेश्चन देखो, आपका रिएक्शन है बी, के मोल ऑफ बी रिएक्शन करके बना रहा है सी मोल ऑफ सी, और एक्स मोल ऑफ बी रिएक्शन करके बना रहा है पी मोल ऑफ डी। बताओ इसका रेट के इक्विवेलेंट क्या होगा, बता। इसका K1 है K2 है, बताओ 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 बताओ।
के वन प्लस में एक्स, हाँ ऐसे याद रखना है, हाँ बिल्कुल ऐसे याद रखना है। के मोल ऑफ बी था और एक्स मोल ऑफ बी था। अब पहले रिएक्शन में क्या था, के वन रेट कांस्टेंट था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना था, दूसरे में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना था, समेशन करना था। ठीक है, इसमें अब किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा के इक्विवेलेंट लिखने में। समझ गए? तो यही के इक्विवेलेंट निकले का तरीका है, जिसका अभी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इतना समझ लो, जिसका यूज़ करेंगे वो सब चीज़ बताते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नोटिंग पॉइंट एक और, सिर्फ यही तो डेरिवेशन किए थे नोटिंग पॉइंट का। ठीक है, एक और नोटिंग पॉइंट, ये देखो इस नोटिंग पॉइंट को, इस नोटिंग पॉइंट को ये बताओ हमको कौन समझा सकता है? ये जो नोटिंग पॉइंट आपको दिख रहा है सबसे ऊपर वाला, किसी को दिमाग में है और समझाओ, मतलब बोलो हमको, बताओ, सिर्फ हमको बताना है, मुंह से लिख के नहीं बताना है। हाँ, तो हाँ मेनली हम अब देखो हम ही बताते हैं, तुम लोग नए मतलब पीछे हट रहे हो। देखो एक रिएक्शन है ए से, ए मोल ऑफ ए रिएक्शन करके एम मोल ऑफ क्या बना रहा था रे, बी बना रहा था। और क्या था, बी मोल ऑफ ए रिएक्शन करके एन मोल ऑफ सी बना रहा है। ठीक है, इसको के वन मान ले रहे हैं, इसको के टू मान ले रहे हैं, जो कल रिएक्शन माने थे वही रिएक्शन ले लिए। ठीक है, ऐसे रिएक्शन में आपको हम ये बताए थे, ये जो बी और सी क्या है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट तो सिर्फ ए ही है ना, रिएक्टेंट तो ए ही है। प्रोडक्ट में क्या बना, बी और सी बना। तो बी का कंसंट्रेशन अपॉन सी का कंसंट्रेशन का रेशियो, मतलब बी के कंसंट्रेशन और सी के कंसंट्रेशन का अनुपात क्या आता है, इसका हम फॉर्मूला डेरिवेशन किए थे। वो कितना आया था, इस के को एम वन के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इस के को एम एन के साथ मल्टीप्लाई करके भाग लगा दो, ये बताए थे ना रे। तो क्या था, के वन एम अपॉन में क्या था अपना के टू एन, बस यही था, इसको याद रख लोगे। ठीक है, और देखो याद रखने का सारा कुछ तरीका बताए। अब इसमें बताओ, अगर के इक्विवेलेंट लिखना हो तो क्या लिखाएगा, बताओ फटाक से कोई भी। ए के वन बी के टू, बस। हाँ, हाँ तो आपको लिखने का तरीका पता चल गया होगा, के इक्विवेलेंट लिखने का तरीका और बी का और सी का रेशियो निकालने का तरीका, बस इतना पता चल गया। दूगो फार्मूला पता चल गया, बस आगे हम कुछ भी रिवीजन नहीं करवा रहे हैं। बाकी अपना वीडियो देख लेना। बाकी देखो अपना अभी अपना क्लास में डेरिवेशन करते हैं। इस डेरिवेशन में क्या करेंगे हम लोग, देखो गौर से देखो, इस डेरिवेशन में क्या करेंगे हम लोग। अच्छा ये बताओ, इस डेरिवेशन करने जा रहे हैं सब, इससे पहले हम एक चीज़ पूछ लेते हैं आप लोगों से। ये बताओ हमको कि जो पिछले क्लास में सारे मतलब कौन कौन आए हुए थे। हाँ तो जैसे एक एक आओ, एक सामने आओ, कोई शिवम, चलो शिवम आ गए। अब आप हमको ये बताओ, हम एक रिएक्शन मौखिक दे रहे हैं, अभी लिख नहीं रहे हैं, इसीलिए हम मौखिक इसीलिए पूछ रहे हैं ताकि आप बता पाओगे, या फिर चलो हम एक नोटिंग पॉइंट ही पूछ लेते हैं। अपना जो प्रोडक्ट का अधिक अथी है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का अनुपात, गौर से सुनना, गौर से सुनना, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का अनुपात अपने रिएक्टेंट के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। क्या ये सही है? प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का अनुपात रिएक्टेंट के मतलब रिएक्टेंट के ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। सब लोग तैयार रहना आंसर लेकर के, हम शिवम से भी पूछ रहे हैं मेनली। गलत लग रहा है, कंफर्म नहीं हो क्या? हम ये पूछ रहे हैं। हाँ आंसर अब कोई दे सकता है, गलत होगा। हम क्वेश्चन क्या बोले, हम ये बोले अपना जो है ये अपना रिएक्शन जैसे था, क्या ए से था, ए मोल ऑफ ए रिएक्शन करके बन रहा था क्या, एम मोल ऑफ बी। ए मतलब बी मोल ऑफ बी ए रिएक्शन करके क्या बना रहा था, एन मोल ऑफ सी। ठीक है, ये के वन था, ये के टू था। आपको हम बोले जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का अनुपात, मतलब बी का अनुपात अपॉन मतलब बी का कंसंट्रेशन अपॉन सी का कंसंट्रेशन जो अपना आया, जो क्या था, एम के वन बट्टा में एन के टू था। ये जो कंसंट्रेशन का अनुपात आया, ये रिएक्टेंट के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर डिपेंड करता है क्या? ए और बी पे डिपेंड कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा है, जो कि सही लग रहा था। हाँ जो कि सबको सही लगा, सही बात है, मतलब एकदम सही है। आप लोग ऐसे ही सोचो। ठीक है, देखो ये जो अपना अनुपात है इस ए और बी पे तो कहीं से डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, वही पूछे थे हम। ठीक है, जो भी बताए हो बहुत अच्छा बताए हो, ऐसे ही बताते रहो। चलो हम लोग अब इस क्वेश्चन को आगे करना चालू करते हैं। आज हम लोग एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं इस फॉर्मूला का डेरिवेशन करके। डेरिवेशन तुरंत हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गौर करना। ठीक है, थोड़ा सा गौर करना, डेरिवेशन तुरंत हो जाएगा। इसको मिटाओ, ये कुछ भी नहीं है इसका, इसको हटाओ। चलो हम लोग क्या करेंगे,
पुराने चीज़ें याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पीडीएफ खुला हुआ है, जो भी चीज़ का ज़रूरत होगा हम लोग लिख लेंगे, जो जो इक्वेशन हम लोग को पिछले दिन आया हुआ था, ठीक है, उसका उपयोग करेंगे हम लोग। तो चलो हम लोग क्या करने वाले हैं, किस किस चीज़ का एटी निकालने वाले हैं, बीटी निकालने वाले हैं और सीटी निकालने वाले हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम किसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, ए में सबसे करेंगे फॉर एटी। हम लोग किसके लिए, एटी के लिए कैलकुलेशन करेंगे, एटी के लिए कैलकुलेशन करेंगे। चलो हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ था, वी हैव, कौन सा इक्वेशन था, चलो हम लिखते हैं और उसके बाद आपको वहाँ पे चल के दिखाएंगे कौन सा इक्वेशन कहाँ पे था। माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू ए के वन प्लस में बी के टू एन टू में कंसंट्रेशन ऑफ ए। याद आया इक्वेशन कहाँ पे था, ये क्वेश्चन पता है कहाँ पे था जी, ये क्वेश्चन हम लोग का आया था, देखो कहाँ पे था, गौर से। जी कंसंट्रेशन यहाँ तक हम लोग, यहाँ पे कहाँ पे था रे, इससे ऊपर में था जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, ये देखो डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, ये किसके बराबर आया था, इसके बराबर आया था, ये तो लिखे वहाँ पे, याद है, वही लिखे थे ना रे। अभी मतलब ये जो लिखा हुआ, देखो ये जो लिखा हुआ जिसको हम घेर रहे हैं, ये जो लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ अपना माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में डी टी और इज इक्वल्स टू, ये तो के इक्विवेलेंट होता है, और इस रिएक्शन के लिए के इक्विवेलेंट क्या था, ए के वन प्लस में बी के टू एन टू में कंसंट्रेशन ऑफ ए, यही तो लिखे हुए थे, याद है, यही लिखे थे ना वहाँ पर में हम। हाँ इसी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, देखो इसका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, जो भी है अभी यहाँ पे, ठीक है, गौर से देखो, इसका यूज़ करके डेरिवेशन करते हैं हम। चलो अब इसमें डी टी निकालेंगे, देखो ना यहाँ पे डी टी है ना, देखो ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ मतलब वैसा ही जैसा अपना रेट लॉ निकाले थे ना, वैसा ही इसमें आपको याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब, हाँ कौन सा, हाँ ए टी बी टी और सी टी, तो क्या चल, हाँ और क्या कहाँ गया, डी टी कहाँ से निकलेगा, हम लोग के इक्वेशन में क्या था, सिर्फ ए से रिएक्शन करके बी बन रहा था और सी बन रहा था, रिएक्शन में डी है क्या, परिवार में है ये नहीं है, तो कैसे उसको हम निकालेंगे, अपने परिवार में ए बी और सी है तो उसी का कंसंट्रेशन निकालेंगे टी टाइम पे, उसी के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। देखो माइनस, हाँ क्या निकाल रहे थे हम लोग, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, इसको अब देखो ये जो अपना है इसको हम के इक्विवेलेंट मान सकते हैं सीधे, के माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू, सीधे सीधे लिख दो के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब इसको क्या कर सकते हो, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन किए थे, याद करिए, माइनस माइनस को उधर फेंक दो, हम बताए थे आपको, सिर्फ इसको इधर रहने दो और कंसंट्रेशन ऑफ ए वाला को उठा के इधर ले आओ, बाकी सब उधर फेंक दो, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए, और बाकी सब को उधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी, और इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये जब टाइम ज़ीरो होगा तब इसका कंसंट्रेशन क्या था, ए नॉट था, और जब इसका टाइम टी था तो इसका कंसंट्रेशन ए टी था, ये बताए थे। तो जब इसका जो हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे, तो आपको याद होगा इंटीग्रेशन करने का हम क्या निकाले थे एल एन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट ए नॉट से ए टी तक, ए नॉट से ए टी तक, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस के ऑफ टी माइनस में ज़ीरो, इसका इंटीग्रेशन तो सीधे टी माइनस ज़ीरो हो जाएगा। अब ये लिमिट जो हो गया एल एन में यहाँ वाला, तो यहाँ पे पहले ऊपर वाला ये आएगा और माइनस में एल एन ये आएगा, तो क्या हो जाएगा, एल एन कंसनट्रेशन ऑफ ए टी माइनस में एल एन कंसनट्रेशन ऑफ ए ज़ीरो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के टी, ठीक है। अब क्या करो, ये जो माइनस है, माइनस को रहने ही दो, कि माइनस को रहने ही देते हैं, चलो ठीक है, माइनस लेके ही फॉर्मूला बना, चलो गौर से देखो, इसको क्या लिख सकते हो अब तुम लोग, इसका फॉर्मूला याद है कि लॉग वाला फॉर्मूला, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है रे, लॉग ए बाई बी होता है ना, याद है सबको जी। तो क्या हो जाएगा, एल एन ए टी बट्टा में क्या, ए नॉट आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी हो जाएगा। अब एल एन है तो इसके बेस में क्या होगा, ई होगा। अब एक और रूल, लॉग कैसे तोड़ते हैं, तो आपको हम बताए थे, ए टी बट्टा में ए नॉट बराबर क्या हो जाएगा, बेस के पावर में बराबर के उधर वाला, तो बेस ई है, ई के पावर में बराबर के उधर वाला, ठीक है, हो गया, ये आया रे। अब देखो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग घेर के थोड़ा सा, चलो इसको हम और करते हैं, देखो
इसको जब करोगे तो ए टी बराबर क्या आ गया, देखो ए टी बराबर आ गया अपना ए नॉट इंटू में, ए नॉट क्या है, सीधे ए भी लिख सकते हो, ए नॉट चाहे ए नॉट ही लिखो, ए नॉट इंटू ई का पावर में माइनस के टी। चलो ले, ये तो डेरिवेशन करना था रे, ये डेरिवेशन करना था ना रे, ए टी ही निकालना था ना, ए टी का ही तो डेरिवेशन करना था। देखो ए टी का फॉर्मूला आ गया अपना, तो ए टी का फॉर्मूला यही होगा, ए नॉट इंटू में ई का पावर माइनस के टी। इसको याद कर लेगा सबका सब, ठीक है। ये हम लोगों का क्या है, मेनली हम लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं इस फॉर्मूला का। हम लोग अभी देखो तुरंत क्वेश्चन करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं, अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है। चूना से पेंट कर भी देते हैं यार, हाँ लो चूना से पेंट कर दिए। इसका हम लोग यूज़ करेंगे अभी, ठीक है। इसका हम लोग अभी यूज़ करेंगे फार्मूला में, इसका डेरिवेशन किया। अब चलो हम लोग क्या करेंगे, एक बी टी का डेरिवेशन करेंगे और बी टी का डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद सी टी का। बस यही इतना ही डेरिवेशन करना, छोटा सा काम है। चलो बी टी के लिए क्या करेंगे वो देखो, देखो इतना सारा डेरिवेशन में सिर्फ समझना था डेरिवेशन, याद किसको रखना है, याद इसको रखना हो गया, बस समझना था डेरिवेशन कैसे हो। हाँ बाकी देखो अगला डेरिवेशन बी, बी में किसका डेरिवेशन करेंगे हम लोग, बी टी का करेंगे, बी टी। अब बी टी के डेरिवेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो हमारे पास एक इक्वेशन था, यहाँ पे फॉर बी टी लिखते तो ज़्यादा अच्छा लगता, फॉर बी टी, फॉर, हाँ हाँ देखो हमारे पास एक इक्वेशन था, वी हैव, अब बी टी निकालेंगे, हम बी टी निकालेंगे तो चलो हमारे पास एक इक्वेशन था, डी कंसनट्रेशन ऑफ बी अपॉन में डी टी, देखते हैं याद है कि नहीं, बराबर में एम के वन इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए। ये याद है किसी को, नहीं याद है तो चलते हैं वहाँ दिखाते हैं तुमको, या फिर अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख के दिखाएं हम, नहीं लिख के नहीं दिखाएंगे, चलो टाइम ज़्यादा लगेगा। चलो देखो यहाँ पे हम याद दिलवाते हैं, देखो यहाँ पे इसका डेरिवेशन कहाँ से दिखाए तुमको हम, यहाँ तो लिखा हुआ बहुत जगह पे, लेकिन हम दिखाए कहाँ से, चलो यहीं पे दिखाते तुमको हम। देखो रे यहाँ पे थोड़ा सा गंदा होगा कैलकुलेशन, यहाँ पे पहले से बहुत ही ज़्यादा किया हुआ है, लेकिन फिर भी देखो दूसरा पेन हम यूज़ करते हैं, कौन सा पेन देखो यूज़ नहीं किया हुआ, इसको यूज़ करते हैं, लेकिन तो दिखेगा ही नहीं, इसी को यूज़ करते हैं। देखो रे, हाँ इसको देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखो इतना, देख लिया सब, देखा रे जिसको घेरे हैं, इसको जब घेरे हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी कंसनट्रेशन ऑफ बी अपॉन में डी टी क्या आएगा, बता बता रे बता, डी कंसनट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी क्या आएगा, एम जाके उधर मल्टीप्लाई होगा ना, एम जाके उधर गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम के वन इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा। यही तो लिखे थे, यही लिखे थे ना रे, बिल्कुल उसी को लिखे थे। सबको समझ में आया ये चीज़, कहाँ से आया, पुराना वाला वो नोट्स, हाँ इसीलिए नोट्स रिवीजन करने के लिए बोले थे मेरे, हम बोले तो पूरा का पूरा यूज़ होगा पुराने नोट्स का, बाकी तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखो इसका यूज़ किए, अब देखो यहाँ से फिर डेरिवेशन खत्म हो जाए, लेकिन इसके डेरिवेशन में एक अलग ही इंटीग्रेशन आएगा जो कि सबको सीखना है, ठीक है। इसीलिए सब लोग एकदम से सजग रहो, एकदम से पूरे से एकदम से तैयार रहो। देखो कौन सा पेन था, हाँ ये पेन यूज़ कर रहे थे। चलो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग डी कंसनट्रेशन ऑफ बी अपॉन में डी टी जो है, डी कंसनट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी का इसको ऐसे ही रहने देंगे, बी का है गंदा हो जा रहा है अंदर में, हाँ इज इक्वल्स टू एम के वन इंटू, देखो ये ए टी है ना, ए मतलब कि ए टी, ठीक है। अब ए टी का फॉर्मूला क्या निकाल के लाए हैं, डेरिवेशन करके क्या लाए हैं बताओ, ए टी का फॉर्मूला क्या डेरिवेशन करके लाए थे, ए नॉट इंटू में, ए नॉट इंटू में क्या था, ई का पावर माइनस के टी, बिल्कुल ऐसे याद रखो, ये फॉर्मूला थे, बस उस फॉर्मूला को डाल दिए, ठीक है। बाकी क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो चलो इधर डी कंसनट्रेशन ऑफ बी बच जाएगा, और उधर जाके क्या बचेगा, डी टी जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एम के वन कंसनट्रेशन ऑफ ए नॉट, ए का मतलब टाइम जीरो पे, उसके बाद ई का पावर माइनस के टी, और इसका इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में। देखो फंक्शन ऑफ टी एक ये है डी टी के रिस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमको, ठीक है। जब टाइम जीरो होगा तब इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, जीरो होगा। अब जीरो कंसंट्रेशन क्यों होगा इसका बताओ रे, देखो हम बताते हैं, टाइम जीरो होगा तो ए से रिएक्शन करके क्या बन रहा है रे, बी बन रहा है और सी बन रहा है, मतलब टाइम जीरो कहने का मतलब जिस टाइम रिएक्शन स्टार्ट ही किए हैं, जिस टाइम रिएक्शन स्टार्ट ही किए हैं उस टाइम प्रोडक्ट कुछ बनता है रे, प्रोडक्ट जीरो ही रहता है ना। समझा क्या बोले हम, सबको समझ में आया हम क्या बोले अभी, हम लोग जिस टाइम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं उस टाइम प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट कुछ कुछ भी नहीं रहता है,
प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होता है, क्या कि रिएक्शन उस टाइम स्टार्ट ही करते हैं ना, तो प्रोडक्ट कितना होता है, जीरो होता है। समझ में आया शिवम? सबको समझ में आया तहसीन? जी मतलब हाँ, गौर से आवाज़ नहीं जा रहा था, गौर से सुनिए फिर से। हम क्या बोले, रिएक्शन जब हम रिएक्शन करवाते हैं ए, और एक से टूट के बना है बी और बनाया क्या, सी। अब ये बताओ कि प्रोडक्ट में क्या है, बी और सी है। जिस टाइम रिएक्शन स्टार्ट किए मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पे, उस टाइम पे प्रोडक्ट कुछ बनता है क्या? उस टाइम तो कुछ भी नहीं बना हुआ होता है, उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, जीरो होता है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या आमना? हाँ, जिस टाइम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं उस टाइम प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना होता है, मतलब उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो वही हम वहाँ पे लिख रहे थे, उसी का यूज़ कर रहे थे हम लोग। जो अभी हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे, टाइम जीरो पर में इसका कंसंट्रेशन जीरो होगा, और टाइम टी पर में इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बी टी होगा, जो कि हमको निकालना है, बी टी। ठीक है, अब बताओ भैया जी, सीधे सीधे ये तो हो गया वही वाला कंसंट्रेशन, जैसे डी टी का कंसंट्रेशन इंटीग्रेशन करके क्या लिखते थे, टी माइनस जीरो लिखते थे, जीरो से टी तक वाला, तो वैसा ही ये इंटीग्रेशन होती है, क्या हो जाएगा, बी टी माइनस में जीरो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, और उधर क्या होगा, उधर हो जाएगा एम के वन, इसका इंटीग्रेशन देखो गौर से, इसका इंटीग्रेशन समझने वाला है। ठीक है बच्चे, देखना है इसका इंटीग्रेशन अभी। किधर गया मेरा पेन, हाँ उधर है। देखो इसका इंटीग्रेशन समझने वाला है, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट है, और बाकी जो ये इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा हिंट दे के समझाते हैं पहले, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। जब आपका इंटीग्रेशन, सब लोग इधर समझो पहले, इधर लिखा रहा है, हाँ, जब आपका इंटीग्रेशन किस टाइप का हो, ई का पावर में ई के पावर में क्या, के टी के एक्स, ई के पावर के एक्स डी एक्स हो, ऐसा इंटीग्रेशन हो। ठीक है, हम क्या लिखे हैं, ई के पावर में के एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसा इंटीग्रेशन हो तो आप सीधे सीधे इसका इंटीग्रेशन बाहर निकालोगे, क्या, ई के पावर के एक्स, क्या निकालोगे इंटीग्रेशन, ई के पावर के एक्स बट्टा में के, ई के पावर के एक्स बट्टा में के। समझ में आया इंटीग्रेशन क्या होगा? सबको समझ में आया इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन समझ में आया? ई के पावर में, हाँ, ई के पावर अगर यहाँ पे बताओ पी एक्स डी एक्स होता तो क्या इंटीग्रेशन आता, इसका इंटीग्रेशन क्या आता, ई के पावर पी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बताओ इसका इंटीग्रेशन अगर हम पूछते हैं, ई का पावर में माइनस एक्स बाई तीन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बताओ रे, ई का पावर माइनस एक्स बाई थ्री बट्टा में, माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन बाई थ्री, एक्स में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई होल है, एक्स में माइनस वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई होल है। समझ में आया शिवम, क्लियर है? जी, अब हम एक पूछेंगे, अभी बताएगा कौन, आंसू बताएगी। ठीक है, आंसू नहीं बोल रहे थे इतना देर से, सब बोल रहा था। आंसू, आपसे ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर में, गौर से देखो, इसका आपको आंसर देना ही है। ठीक है, माइनस में थ्री एक्स बट्टा में टू और डी एक्स, इसका बताओ। बताओ, ई का पावर माइनस, हाँ, माइनस थ्री बाई टू, वेरी गुड, ऐसे ही बताना। ठीक है, आपका ये इंटीग्रेशन टोटल टोटल हो गया, बताया अब तुमको, आपको इंटीग्रेशन करने आ गया, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको कॉपी में लिखना होगा तो लिख देना नोट करके। ठीक है, इसको कर दिए, हटा दिए, बाकी चलो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं अब। इसका इंटीग्रेशन जो आप कर रहे थे हम लोग, गौर से देखो, जिसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, बताओ, ई के पावर में माइनस के टी बट्टा में क्या आएगा, के, इसके माइनस के, इंटीग्रेशन ये आएगा। सबको समझ में आया इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ बिल्कुल, इसका कहाँ से कहाँ तक लिमिट, लिमिट जीरो से लेकर के टी तक। ठीक है, लिमिट यही था ना रे, जीरो से टी तक, ऊपर में टी था नीचे में जीरो था, तो लिमिट ये ना, ऊपर में टी नीचे में जीरो। ठीक है, लिमिट समझ में आया? समझ में आया सबको रे? सबको समझ में आया जी? अब देखो, अब देखो, आप यहाँ पे लिखो क्या आया, कंसंट्रेशन ऑफ बी टी बराबर क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ बी टी बराबर हो गया एम के वन, और कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, और बाकी जो था इंटीग्रेशन आपका, उसका लिमिट पुट कर दीजिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, लेकिन वहाँ अंदर में माइनस के को आप बाहर कर सकते हैं, कांस्टेंट है, तो निकाल लीजिए बाहर कांस्टेंट को, माइनस के। अंदर में क्या बच गया, अंदर में बच गया ई के पावर में माइनस के टी, और इसका लिमिट कहाँ तक, जीरो से लेके टी तक। तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी टी बराबर हो जाएगा आपका एम के वन कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बट्टा में माइनस के। अब इसमें जब लिमिट पुट करिएगा ऊपर वाला टी, तो क्या हो जाएगा,
ई का पावर में माइनस के टी। अब टी की जगह पे टी ही पुट करना था, टी ही होगा ना। अब माइनस में क्या, माइनस में जीरो पुट करना है, तो ई के पावर में क्या हो जाएगा, ई के पावर में हो जाएगा माइनस ऑफ, ई के पावर में क्या हो जाएगा माइनस ऑफ के इंटू में टी की जगह पे जीरो पुट करो रे, जीरो होगा। ऐसा ऐसा होगा रे, समझ में आया सबको? हाँ। अब देखो क्या होगा, सो कंसंट्रेशन ऑफ बी टी बराबर क्या हो जाएगा, डेरिवेशन ऐसा ही होता है, लेकिन डेरिवेशन ये सब होता है बहुत कम, इस यही सब चैप्टर में होता है, और थोड़ी देर और है बस। बट्टा में माइनस के जो है, हाँ क्या हुआ क्या हुआ, माइनस के टी। अब देखो, हाँ हाँ, ऊपर में क्या है, ई के पावर में क्या हो जाएगा बताओ रे, ई के पावर में जीरो होगा, के गुने जीरो क्या हो गया, जीरो। ई के पावर जीरो मतलब क्या, किसी भी चीज़ का पावर जीरो क्या होता है, हाँ वन, वन हो गया जी। अब इस माइनस वन से इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर में, तो क्या हो जाएगा, बी टी बराबर हो जाएगा, हाँ कंसंट्रेशन ऑफ बी टी क्या हो गया, एम के वन ए नॉट, मतलब ए का जीरो बट्टा में के, और अंदर में क्या हो जाएगा, इस माइनस को अंदर ले जाओ तो वन माइनस में ई का पावर माइनस के टी हो गया। ठीक है, आपका ये डेरिवेशन होके आ गया। अब यही था फॉर्मूला आपका, ठीक है। इसी के डेरिवेशन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, उतना देर से मेहनत कर रहे थे। हो गया प्यारे, इतना बड़ा फॉर्मूला इसको याद करके रखना है, ये याद करते हैं लोग, ठीक है, काहे कि इसका अब अथी नहीं होता है, इसका कोई तोड़ नहीं है। याद करने का तरीका भी हम बता देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। ठीक है रे, देखो अब अगर हाँ बीटी का फॉर्मूला क्या लाए हैं, ये जो फॉर्मूला, हाँ ये जो फॉर्मूला लाए हैं अगले पेज पे हम लिखते हैं सीधे से, ठीक है। फॉर्मूला क्या लाए हैं बताओ, बीटी, अरे पेन ले ले बच्चा, बीटी बराबर कंसंट्रेशन, हाँ बीटी बराबर क्या लाए थे फॉर्मूला, एम के वन कंसंट्रेशन ऑफ ए का जीरो टाइम पे बट्टा में के, और उसके बाद क्या था, वन माइनस में ई का पावर में माइनस के टी, यही था ना रे। हाँ, तो अपना जब, हाँ अपना जब ये आ गया है, ठीक है, ये जो अपना आ गया है, ठीक है, ये जो फार्मूला अभी, ठीक है, ये जो फार्मूला आ गया है डेरिवेशन करके, इसका तो हम लोग बहुत यूज़ करने वाले हैं बीटी निकालने के लिए। बीटी का ये फार्मूला है, एटी का क्या फार्मूला था रे, एटी का ये फार्मूला लिखवा यहाँ पे, एटी का फार्मूला लिखवा यहाँ पे, पहले सीटी का फार्मूला, हाँ तो चल पहले एटी का ये बता देते हैं। एटी का फार्मूला क्या था, एटी का फार्मूला सीधे था ए नॉट इंटू में ई का पावर में माइनस के टी, यही था ना रे। हाँ, देखो हमको जिस चीज़ के लिए डेरिवेशन करना था वो सब बता रहे हैं, ठीक है। और ये तो छोटा हो गया, चलो ऐसे नहीं, ऐसा ठीक नहीं होगा, चल हट। हाँ, अब अलग ही लेवल का छोटा ही पड़ गया, चल ठीक है, छोटा ही रहने दे इसको, ये छोटा ही रहेगा। चलो हम लोग क्या करते हैं, अब अलग ही, अब सीटी निकालते हैं, ठीक है। सीटी निकालने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, देखो सीटी निकालने के लिए क्या करते हैं सो, सीटी निकालने की, नहीं हाँ सीटी में कुछ भी नहीं कर, अपने आप आएगा, देखो ना तो मज़ा आ जाएगा अभी। पहले देखो बीटी को याद कैसे रखना है, बीटी पहले फॉर्मूला कैसा था अपना, इक्वेशन था, अरे ये चीज़ है, इसको हमको थोड़ा सा, हाँ ए था, ए मोल ऑफ ए रिएक्शन करके क्या बना रहा था, एम मोल ऑफ बी, के वन था, और क्या था, बी मोल ऑफ ए रिएक्शन करके बना रहा था के टू पर में एन मोल ऑफ सी, ये ना। हम क्या निकाले थे, बी का कंसंट्रेशन निकाले थे। देखो बी टी जब निकालेंगे तो बी का कंसंट्रेशन और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ठीक है रे, सुनाई दिया हम क्या बोल रहे हैं, सुनाई दिया क्या, बी, जब बी टी निकालेंगे तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेट कांस्टेंट को और इसका जो है अपना स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट बी का, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और बाकी जो है अपना ए नॉट लगाएंगे, और ये वन माइनस ई का पावर माइनस के टी याद ही कर लेना, वो कहा कि ए टी में भी आएगा और सी टी में भी आएगा, और ए नॉट बट्टा में ये के आएगा। अब के क्या है, ये के क्या है बताओ, बट्टा में के दोनों में आएगा, एक सी टी आएगा उसमें भी आएगा, ये के क्या है, ये के अपना के इक्विवेलेंट है, ओवरऑल के है, के क्या निकाल के लाओगे, के इक्विवेलेंट क्या आएगा, के इक्विवेलेंट रे, ए के वन प्लस में बी के टू, बस। अब जैसे ए टी का हम याद किए हैं फॉर्मूला, वैसे ही सी टी का अगर लिखने के लिए बोलेगा तो क्या लिखेंगे रे बता, वैसे लिखने के लिए अगर बोलेगा तो क्या लिखेंगे बता, जब सी टी का वैसे ही लिखने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, जब बी टी के लिए बोले था तो बी का कंसंट्रेशन और बी के लिए रेट कांस्टेंट लिखे थे, सी टी के लिए बोला है तो सी टी का ये कंसंट्रेशन मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बता, बताओ रे बताओ, एन के टू, हाँ कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बट्टा में के,
और इनटू में 1 माइनस में ई का पावर में माइनस के टी। समझ में आया? दोनों में क्या चेंजिंग है, समझ में आया? बस थोड़ा सा का अंतर है, बस हो गया। इतना ही का डेरिवेशन है इसमें। अब तुम बताओ इसका डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत था क्या? बस समझ लेना था। जैसे बीटी का कंसन डेरिवेशन हुआ वैसे ही इसका डेरिवेशन हुआ। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज़? कैसे याद रखना ये भी समझ में आ गया होगा। क्या चीज़ का? शिवम कुछ बोल रहा है। शिवम कुछ बोल रहे हैं। शिवम। हम अपना ही नाम लेने हमको अच्छा लगता है। ओके, चलो ठीक है। जी हाँ, इसको याद कर लेना है ऐसे ही। हाँ हाँ बिल्कुल, आवाज़ आ गया। हाँ हाँ आ रहा है शिवम, आ रहा है आवाज़। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे और बाकी आपको 3-4 क्वेश्चन आपको हम देने वाले हैं। ये असाइनमेंट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन। हाँ हेलो, आ रहा आ रहा है आवाज़। देखो क्वेश्चन गौर से, क्वेश्चन गौर से देखो सब लोग। क्वेश्चन ये है, फॉर द रिएक्शन, फॉर द क्वेश्चन सब देखो क्वेश्चन पे ही खिला होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन पे ही बनेगा। फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन देखो कौन सा है, ए से लेकर के टूट के बन रहा है क्या, ए से टूट के बना रहा है 2b, और ए से ही टूट के बना रहा है अपना, ए से ही टूट के अपना बना रहा है क्या, ए से ही टूट के अपना बना रहा है 3c। ठीक है, और जब ए से 2b बना रहा था तो इस टाइप का इसका कंसंट्रेशन था k1, और इसका वैल्यू क्या था, 10 सेकेंड इनवर्स, 10 सेकेंड इनवर्स। अब इसका यूनिट सेकेंड इनवर्स क्यों है, सेकेंड इनवर्स से क्या पता चलता है बताओ रे? सेकेंड इनवर्स से पता क्या चलता है? सेकेंड इनवर्स पता चलता है कि ये अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हाँ, और इसका जो K2 है, इस K2 का वैल्यू है 15 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, 15 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अपना दोनों रिएक्शन हो गया। अब इस रिएक्शन में, पूरे रिएक्शन में दिया हुआ क्या है, एक चीज़ दिया हुआ ए नॉट दिया हुआ। ए नॉट का मतलब ए का कंसंट्रेशन 0 टाइम का पहले दे दिया है, कितना है, 2 मोलरिटी दिया है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन गौर से समझो। अब निकालने के लिए क्या बोल रहा है वो देखो, आपके पास इतना ही दिया है, निकालने के लिए अब बोलेगा फाइंड, फाइंड क्या क्या करने के लिए बोला है, फाइंड के इफेक्टिव, मतलब ओवरऑल के का वैल्यू। दूसरा चीज़ क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एटी निकालने के लिए बोल रहा है। तीसरा चीज़ क्या निकालने के लिए बोल रहा है, बीटी निकालने के लिए बोल रहा है। चौथा चीज़ क्या निकालने के लिए बोल रहा है, सीटी निकालने के लिए बोल रहा है। अब और उसके बाद वाला कौन सा सी भाई, उसके बाद आपका कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब प्रोडक्ट का रेशियो, प्रोडक्ट का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। हाँ हाँ, क्या? हाँ अभी तुरंत ये सारा कुछ निकालोगे, और उसके बाद परसेंटेज ऑफ बी इन प्रोडक्ट, परसेंटेज बी इन प्रोडक्ट, ये भी निकालना हम पिछले क्लास में बताए थे, लेकिन अभी हम फिर से बताएंगे। प्रोडक्ट्स एंड, हाँ एक ही क्वेश्चन में सब कुछ निकालना सीख लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, चलो टी हाफ भी निकाल देंगे, टी हाफ भी निकालो, एंड टी हाफ, टी हाफ निकालो। चल, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ निकालो आप। देखो निकालोगे तुम नहीं, हम निकालेंगे इस क्वेश्चन को। बाकी आप लोग के लिए क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारा है। ठीक है, और ये भी बता दिया था कि आपको प्रत्येक टेस्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन देंगे। प्रत्येक टेस्ट में, जितना टेस्ट लेंगे हम, सारे टेस्ट में। देखो, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले तो निकालना है के इफेक्टिव। ये तो बहुत आसान है, के इफेक्टिव निकाल रहे। के इफेक्टिव के लिए क्या करते थे हम लोग, फॉर्मूला क्या था, AK1 प्लस में BK2, यही था ना रे। अब ए था यहाँ वाले हाँ, यहाँ पे ए और बी दोनों का वैल्यू 1 ही है ना रे। पहले तो रिएक्शन लिख लो, इस रिएक्शन को पहले लिखो, पहले रिएक्शन को, रिएक्शन क्या हो रहा है, तो रिएक्शन को लिखो अलग अलग करके। तो रिएक्शन हो रहा है, ए से टूट के बन रहा है क्या चीज़, 2b, और यहाँ पे दिया है क्या, K1 का वैल्यू दिया है 10, और इसे ए से टूट के बन रहा है क्या, 3c, और यहाँ पे दिया है K2 का वैल्यू 15। ये ना रे, ए रिएक्शन है ना। जब ये रिएक्शन है, तब इस रिएक्शन में जब हमको के इफेक्टिव निकालना होगा तो क्या करेंगे, के इफेक्टिव में क्या करते थे, यहाँ वाले को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे ना, और जोड़ देते थे। तो करो, यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ भी 1 है, तो करो, तो क्या हो जाएगा, K1 प्लस में K2 हो जाएगा सीधे से। K1 प्लस K2 कितने हो जाएगा, 10 प्लस में 15 हो जाएगा। 10 प्लस 15 कितने होता है, 25 होता है। हाँ, तो ये अपना हो जाएगा, के इफेक्टिव निकल गया। जब के इफेक्टिव निकल, अब हमको क्या निकालना था, एटी निकालना। चल, एटी निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला था बताओ रे,
ए टी निकालने के लिए फॉर्मूला याद है क्या था, ए नॉट इंटू में ई का पावर। हाँ बिल्कुल। अब हमको निकालना है ये चीज़, चलो ठीक है ये भी निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला सीधे देखो, देखो इस रिएक्शन में हमको टाइम दिया ही नहीं है, कितना टाइम के बाद निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, सीधे लिख देंगे हम। अब ए नॉट का कितना वैल्यू है, 2 है। ई इंटू में माइनस में के का वैल्यू क्या है, के मतलब के इफेक्टिव, के मतलब के इफेक्टिव, ठीक है 25 है, क्या है -25 इंटू टी। बस इतना ही फॉर्मूला हो गया, इतना ही लाना था हमको। 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, जब ई नीचे जाएगा तो क्या होगा, माइनस साइन हटेगा ना, ई का पावर में 25 टी हो जाएगा, हो गया, ये आंसर हो गया अपना। ठीक है रे, समझ में आया कैसे हुआ, समझ में आया जी। अब ऐसे ही आपको बी टी निकालना है, ऐसे ही आपको सी टी निकालना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा कम जगह है तो बी टी सी टी आगे निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं कंसनट्रेशन ऑफ बी बट्टा में कंसनट्रेशन ऑफ सी, ये निकालना बताओ। इसके लिए हम लोग क्या करते थे, इसको इसको मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके भाग करते थे ना। तो 2 गुने के 1, 2 गुने के 1 बट्टा में क्या होना चाहिए था, 3 गुने में के 2। अब 2 गुने के 1, 2 गुने में क्या हो जाएगा 10 बट्टा में क्या हो जाएगा 3 गुने में 15, होगा रे, होगा प्यारे। अब इस दोनों को काटो, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो हो गया कितना 4/9, हो गया 4/9, 4/9 हो गया जी। अब चलो हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे हम देखो क्या क्या निकल गया, वो देखो, हम जो जो निकल जाएगा उसको हम इससे कर देंगे। ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ठीक है। चलो हम टी हाफ भी निकाल देते हैं, टी हाफ भी और आसान है। देखो टी हाफ निकालो, यहाँ पे टी हाफ, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता था, आपको पता है कि पैरेलल रिएक्शन जो होता है अपना क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर में, 0 क्या होता है 693 बट्टा में क्या होता है रे, के होता है ना। हाँ फर्स्ट ऑर्डर में ये होता है ना। तो अब देखो जब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, हो गया 0.695 बट्टा में के मतलब के इफेक्टिव, के इफेक्टिव का वैल्यू कितने था 25, हो गया, यही निकालना था। देखो कितना आसान आसान है ये, देखो तहसीन बोल रहा था ना, सब ये सिर्फ एक ही में निकलवा लीजिएगा। देखो कितना टाइम लग रहा है फॉर्मूला बनाने में, सिर्फ इस क्वेश्चन को देखने में डर लगता है, और उसको डर लगता है जो पढ़ा हुआ नहीं होता है। जो पढ़ा होता है सारे क्वेश्चन को फाड़ चीज धर देगा। चलो बी टी सी टी तो निकालेंगे, उससे पहले हम क्या निकालते हैं नहीं, ये इसको हमको समझाना पड़ेगा बच्चों को, परसेंटेज ऑफ बी वाला हमको समझाना पड़ेगा। चलो हम पहले बी टी और सी टी निकालते हैं। तो बी टी का फॉर्मूला बता रहे, बी टी का फॉर्मूला क्या था, हाँ क्या था, MK1 हाँ N2 में क्या था, हाँ अब बताओ भैया m का वैल्यू क्या है। m का वैल्यू कहने का मतलब क्या, b का स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट। b का स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने है रे, b का स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने 2 है, तो चल 2 लिखेंगे यहाँ पे। 2 गुने k1 का वैल्यू कितने है रे, k1 का वैल्यू देखो तो k1 का वैल्यू 10 है, 10। हाँ N2 में ए नॉट का वैल्यू दिया हुआ था, कितने दिया था 2, कितना दिया था रे 2, बट्टा में के का वैल्यू निकाले थे, के मतलब के ओवरऑल के 25 आया था। हाँ इंटू में 1 माइनस में ई का पावर में माइनस के माइनस में 25 इंटू में टी, हो गया, हो गया रे, बन के आ गया, हो गया, यही तो निकालना था अपना। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लोगे बी टी, इसको थोड़ा सॉल्व कर लोगे कंसनट्रेशन ऑफ बी टी, बस इतना ही करना होता है, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएगा 40/25, इसको अपना भाग भाग कर लेना, ठीक है, हो गया। हाँ यहीं पे छोड़ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर आपका टाइम दिया हो रहेगा तो सॉल्व कर लोगे, टाइम नहीं दिया तो ऐसे ही करके छोड़ दोगे, इतना ही करके छोड़ दोगे। और फिर से देखना है तो यहाँ पे देखो ये नीरज सी निकालेंगे, अपना सी टी निकालेंगे। सी टी का फॉर्मूला क्या था, NK2 A0 बट्टा में के N2 में 1 माइनस में ई का पावर में माइनस के टी, यही था ना। अब अपना सी टी का फार्मूला निकाल ले बच्चा। एन का वैल्यू क्या मतलब सी का स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट, सी का स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने है, सी का स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है रे, उसका नेटवर्क खराब है। सी का स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट